जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका चैनल अपने DK सर ऑफिशियल चैनल में। आज हम हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण 150 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं, जो किसी न किसी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। उन्हीं को इस वीडियो में शामिल किया गया है। ये श्रृंखला बहुत मज़ेदार होने वाली है, विश्वास मैं दिलाता हूँ। आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो हिंदी साहित्य से जो आपके क्वेश्चन अभी गलत हो रहे हैं, गलत होना बंद हो जाएंगे। लेकिन शर्त ये कि इस वीडियो को आप, क्योंकि आप जानते एक बार में कोई चीज़ इतनी लंबी रिटेन नहीं होती, तो आपको 1 से 2 बार आप वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, भले फास्ट मोड में लगा के ही क्यों ना देखें, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? आदिकाल कहा था, चारण काल कहा था, वीरगाथा काल या सामंत काल? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा वीरगाथा काल कहा था। अच्छा, रामचंद्र जी क्या थे? वीर थे, तभी तो उन्होंने रावण को हराया था। ऐसे याद करिए, आचार्य राम आचार्य न लगा के केवल राम श्री राम की बात करें। राम क्या थे? वीर थे, तो आप वीरगाथा काल याद कर लीजिए। ऐसे करके आप याद कर दीजिए। वीरगाथा काल का कवि कौन नहीं है पूछा गया, तो चंद्रवरदाई है, नामदेव है, जगनिक है, मधुकर है। कौन नहीं, तो आप बताएं नामदेव जो है इसके कवि नहीं है। नहीं को आप जरूर ध्यान दें, नहीं तो आप गलत करके चले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपत विजय या विद्यापति? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? चंद्रवरदाई माने जाते हैं वीर गाथा काल के प्रमुख कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन है? उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है जयदेव, चंद्रवरदाई, जगनिक या विद्यापति? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका उत्तर चंद्रवरदाई जो है इसका उत्तर हो जाएगा। कबीरदास की भाषा क्या थी? कबीरदास की भाषा क्या थी? तो पहला है आपका ब्रज थी, कन्नौजी थी, सधुकड़ी थी या खड़ी बोली थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कबीरदास की भाषा जो है सधुकड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटापन कपि कुंजर भारी। आप देखते हैं यूपीटेट या किसी भी परीक्षा ये सब डायरेक्ट दे देता है और उसका कवि का नाम पूछ लेता है, पंक्तियों की उनके कवि का नाम पूछ। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं, बीच बीच में 2-2, 3-3 को शामिल कर लिया। तो इसको भी देख के भागे नहीं, इसको भी ध्यानपूर्वक देख लें, कभी कभी आ जाता है। कटक टान कप कुंजर भारी, दह भुज दंड तमक महिमारी, चले भाज भय मारुतगर से। इस पंक्ति की रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता आपके हैं तुलसीदास हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन नगहीर। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो आप बताओगे जायसी जी हैं। चलते हैं, शिव बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिव बावनी के रचनाकार है कौन है? भूषण। क्वेश्चन फास्ट है तो इसको हम डायरेक्ट आंसर देते चलते हैं, ठीक है। इसके देखिए, नल की गति एक करी जोय, जे तो नीचो चले ते तो ऊंचो होए। इसके रचनाकार कौन है? तो बिहारी लाल जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंदों के परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे, जयशंकर प्रसाद थे, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत निराला? तो इसका उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो क्या थे? कविता को छंदों से मुक्त कराने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना? तो जयशंकर प्रसाद की है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, श्याम सुंदर दास की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद की रचना। तितली जो है किसकी रचना है? तो आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र बहुत फेमस क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी या सुमित्रा नंदन? तो इसका किसकी रचना है? तो आप बताएंगे महादेवी वर्मा की। ये बहुत बार पूछा क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव के रचनाकार कौन है? पल्लव तो पहला सुमित्रा नंदन, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा? प्यारे साथियों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुमित्रानंद। पल्लव के रचयिता क्या हो जाएंगे? सुमित्रानंद। चिंतामणि, ये बहुत फेमस क्वेश्चन आपको मैं कह नहीं रहा हूँ है,
चिंतामणि के रचयिता पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महावीर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, हरिओत। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि कैसे याद करेंगे? रामचंद्र जी सबके शांति की चिंता करते थे। जन्मेजय का नाग यज्ञ के रचयिता कौन है? जन्मेजय का नाग यज्ञ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद ही हो जाएंगे। इसके ऑप्शन बी करेक्ट, जन्मेजय का नाग यज्ञ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका आंसर करते रहें। इसको देखिए, हमें दीवानों की क्या हस्ती, यहाँ आज आज यहाँ कल वहाँ, मस्ती का आलम साथ, चला हम धूल उड़ाते जहां हमें। प्रस्तुत पंक्तियों का रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। ये कभी कभी याद आ जाता है एग्जाम में, कभी मैंने यूपी ट्रिपल एससी में भी देखा है, ज़्यादा से ज़्यादा टीईटी वगैरह में, सीटेट वगैरह में आता है। तो आप एक दो क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा इसमें डाला नहीं गया, कुछ का डाला गया, तो उसको चलते हैं। निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? हिंदी में किसने लिखा था? तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है सबसे पहले क्या लिखा था? हिंदी में लिखा था। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे पहले किसने लिखा था? तो आप बताएं राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये किसकी पंक्तियां? तो यशोधरा की हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं थोड़ा सा। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? आंचलिक रचनाएं देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से। तो आंचलिक रचनाएं किससे बताएंगे? तो क्षेत्र विशेष से संबंधित है। निर्गुण भक्ति का काव्य का प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति के। तो आप इसका उत्तर बताएंगे कबीरदास जो है निर्गुण भक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा किसकी कृति की नायिका है? श्रद्धा किसकी कृति की नायिका है? तो आप बताएंगे कामायनी की। ये यूपी ट्रिपल एससी में ही आया हुआ क्वेश्चन है। श्रद्धा किसकी कृति की नायिका है? तो आप बताओगे कामायनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुअर फल नहीं खाता है, सरवर पियत न पान। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आप बताओगे रहीम जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरन तनुजा तर तमाल तरवर छाए, या इसके रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलो हर बेलो। ये बहुत फेमस पंक्तियां हैं, आप सभी ने इनको सुना होगा, लेकिन इनके रचयिता के बारे में हो सकता है ना जानते हूं। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह झांसी वाली रानी थी। आप जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस चीज को लिखा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप कॉपी में नोट भी कर लें। मुंह तोड़ लेना मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाओ वीर अनेक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? माखन लाल चतुर्वेदी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचयिताकार कौन है? तो आप बताएंगे कौन है? राहुल सांकृत्यायन। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। सांकृत्यायन कभी कभी आ जाता है इसका वर्तनी शुद्ध में, तो सांस्कृत्यायन लिखा रहता है, लेकिन करेक्ट यही है जो ऑप्शन दिख रहा है, यही वाला करेक्ट है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो आप बताओगे प्रशस्तिपरक है। अपभ्रंश के कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो आप बताओगे पुष्पदंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सूफी प्रख्यान के काव्य रचयिता कौन है? तो बताओ मुल्ला दाऊद है। चलते हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो बताओ लल्लूलाल है। हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो बताओ प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताओगे उदत्त मार्तंड है। छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयशंकर जी हैं। अच्छा, शंकर जी क्या है? सबके ऊपर क्या है? एक प्रकार के छाया के रूप में काम करते हैं, सहायता के लिए तुरंत तत्पर रहते हैं। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम क्या है? तो बताओ दूसरा नाम है, ये बात किसने कहा था? तो बताओगे नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कहा था। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो आप बताओगे मंगलसूत्र है। अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञान पुरस्कार प्राप्त हुआ उर्वशी पर। उर्वशी इन्हीं की क्या है? कृति है, रामधारी सिंह दिनकर की। हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम लेखक कौन है? तो आप बताओगे गारसादी तासी हैं। हिंदी इतिहास देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास के सर्वप्रथम है लेखक कौन है? तो बताओ गारसादी तासी हैं। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो बताओ बैताल पचीस सुरती मिश्र है। कौन? सुरती मिश्र।
सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो बताओ अमृतलाल नागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अशोक के फूल के कौन है? तो बताओ हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। झरना किसकी है और आंसू किसकी है? तो बताओ झरना, आंसू ये सब किसके हैं? तो जयशंकर प्रसाद के हैं, झरना और आंसू। भारत भारती किसके लेखक? भारत भारती मर्थिरी शरण गुप्त। दोहा कोश के रचयिता कौन? मतलब सरहपा। सरहपा किसके? तो आप बताओगे दोहा कोश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेम सागर के रचयिता कौन है? तो प्रेम सागर लल्लूलाल। पंच परमेश्वर के लेखक कौन? मतलब पंच परमेश्वर के लेखक प्रेमचंद हैं। तोड़ती पत्थर के लेखक कौन है? तो बताओ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हार की जीत की कहानीकार के लेखक कौन? तो बताओ सुदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रानी केत की कहानी के लेखक कौन? तो ईसा अल्लाह खां है। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो बताओ बाल मुकुंद गुप्त हैं शिव चिट्ठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रसिक प्रिया के लेखक कौन है? केशवदास। आपको बता दो इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लेते हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट है सब चीजें आपको याद हो जाएंगी। कुटज के लेखक तो होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कुटज के लेखक हैं। आंसू और झरना के लेखक कौन है? तो आप बताओगे आंसू तथा झरना के लेखक कौन है? तो आप बताओगे जयशंकर प्रसाद हैं। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन? तो रहीम जी हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन से? बताओगे अष्टछाप के कवि प्रमुख कौन है? तो आप बताओ सूरदास है। रामचरित की भाषा क्या थी? तो आप बताओ रामचरित की भाषा कैसी थी? अवधी थी। किसने लिखा था रामचरित मानस? तो तुलसीदास ने। भूषण किस रस के कवि हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो भूषण जो है वीर रस के कवि हैं। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? आप बताओगे हिंदी का आदि कवि स्वयंभू जी को माना जाता है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। अच्छा सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो बताओ किष्किंधा कांड है। लेकिन सबसे बड़ा कांड कौन सा? तो सबसे बड़ा कांड बताओगे बाल कांड है। बड़ा और बाल कांड याद कर सकते हैं। चलते हैं। निम्नलिखित से कौन सा व्यंग लेखक है? व्यंग लेखक मतलब हरिशंकर परसाई जो क्या थे? व्यंग लेखक थे। आपका बंटी के रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो तलाक से जुड़ी समस्या थी। तलाक से जुड़ी बाल समस्या। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो राजेंद्र अवस्थी जो थे। आप बताएंगे कादम्बिनी के लेखक थे राजेंद्र अवस्थी। दिनकर किस रस के कवि हैं? तो दिनकर जो है वीर रस के कवि हैं। निराला को कैसा कवि माना जाता? तो निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उपन्यास जैनेन्द्र के रचयिता कौन है? जैनेन्द्र किसके रचयिता हैं? तो बताओ परख के रचयिता हैं। हिंदी गद्य के जन्मदाता कौन से हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी गद्य के जन्मदाता हैं। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने जो किया था। चलते हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण काल। किसके काल को? तो भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल का। सूरदास के गुरु को का क्या नाम था? तो बताओ वल्लभाचार्य था। कामायनी किस प्रकार की ग्रंथ है? कामायनी जो है महाकाव्य है एक प्रकार का। कामायनी क्या है? तो आप बताओ महाकाव्य है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? तो बताओगे गागर में सागर बिहारी जी ने। चलते हैं। महाभोज की रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। राजनीति। महाभोज में किसकी राजनीति की समस्या को उजागर किया गया था? वापसी किस विधा की रचना है? तो वापसी एक प्रकार की विधा है। तोड़ती पत्थर क्या है? एक यथार्थवादी कविता है। चलते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का संबंध सही कौन से प्रदेश के नाम? तो आप बताएं फणीश्वर नाथ रेणु कहाँ से थे? तो बताओगे बिहार से थे। विद्यावती की पदावली की मुख्य भाषा क्या थी? तो आप बताओगे पदावली किसने लिखा? तो आप बताओ विद्यावती। भाषा कौन सी? तो बताएं मैथिली थी। किसे उग्र कहा जाता था? पांडे बेचन शर्मा उग्र की उपाधि थी। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि? तो बताओ जयसिंह के थे। शेष कादम्बरी के रचयिता कौन थे? अलका सरावगी हैं। अलका सरावगी। राग दरबारी के रचयिता कौन? तो राग दरबारी के श्रीलाल शुक्ल हैं। कौन? श्रीलाल शुक्ल। पूस की रात के कौन है? पूस और पासे प्रेमचंद याद कर सकते हैं। पासे पूस और पासे प्रेमचंद।
ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन? तो जयशंकर प्रसाद जो है ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है? तो आप बताएं। बालकृष्ण जो है आत्मनिर्भरता के रचनाकार हैं। गंगा की छवि वर्णन के रचनाकार तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो गंगा के छवि के रचनाकार हैं। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? एक प्रकार का उपन्यास है। हजारी प्रसाद अनाम दास। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो बताओगे निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भ्रमर गीत के रचयिता कौन? तो बताओ सूरदास। ईदगाह के लेखक कौन? तो ईदगाह के हैं प्रेमचंद्र। ईदगाह के प्रेमचंद्र। वीरों का कैसा हो वसंत? सुभद्रा कुमारी चौहानी। बहुत फेमस कविता है इनकी, वीरों का कैसा हो वसंत। संदेश राशक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान है। साखी के साखी शबद रामायणी तीनों के लेखक कौन? तो बताओ कबीरदास की किस क्या है? तो बीजक। इसी बीजक में साखी शबद रामायणी जी को संकलित किया गया है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो बताओगे कबीरदास हैं। नेक्स्ट है लोग है लागी कवित बनावत मोहिटो मेरे कवित बनावत, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घनानंद। इसके इस पंक्ति के लेखक कौन है? घनानंद हो जाएंगे। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे कि कविता के लेखक कौन है? तो बताओ मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा भक्तिकाल का कवि नहीं? कौन सा भक्तिकाल का कवि नहीं? तो बताओ अमीर खुसरो जो है भक्तिकाल के कवि नहीं है। नाभादास, रसखान और नंददास जो है तीनों हैं। बिहारी ने क्या लिखे थे? बिहारी ने क्या लिखे थे? तो अब दोहे बहुत फेमस है बिहारी के। निम्नलिखित कौन सा प्रबंध काव्य है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो रामचंद्र मानस क्या है? एक प्रकार का प्रबंध काव्य है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। पृथ्वीराज रासो के रचयिता किस काल के हैं? तो आप बताओगे आदिकाल के हैं। निम्नलिखित कौन सा छायावादी कवि हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत क्या है? तो छायावादी कवि हैं। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा? तो अधिकांश इन्होंने आलोचना ही लिखी है। आत्मजाइयों के रचयिता कौन है? तो आत्मजाइयों को कुंवर नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध ने क्या लिखा था? आप बताओगे चांद का मुंह टेढ़ा। रामलाला नेहरू के लेखक कौन है? तो रामलाला नेहरू के कौन है? तो आप बताओगे तुलसीदास हैं। आषाढ़ का एक दिन के रचयिता कौन है? आषाढ़ का मोहन राकेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यामा किसकी कृति है? तो यामा बताओगे महाप्रसाद महादेवी वर्मा की है यामा। संसद से सड़क तक के रचयिता कौन? तो सुदामा पांडे धूमिल। इनकी उपाधि सुदामा पांडे का उपाधि पूछा जाएगा तो क्या बताओ? धूमिल। उपनाम काव्य के रचनाकार। चीफ की दीवार कहानीकार कौन है? भीष्म साहनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कस किसकी उपन्यास है? तो आप बताओ सर्कस जो है संजीव की। सा से सर्कस, सा से संजीव। रंगभूमि किसकी है? तो बताओ प्रेमचंद की। रंगभूमि उपन्यास किसकी है? तो बताओ प्रेमचंद की। प्रेम पचीसी कहानीकार के रचनाकार हैं कौन? तो बताओ पा से प्रेम पचीसी, पा से प्रेमचंद हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रेम सागर के रचयिता कौन है? तो बताओ लल्लूलाल हैं। तुलसीदास ने जी ने अपनी रचनाओं का वर्णन किसका वर्णन किया था? अपनी रचनाओं में राम का वर्णन किया था। ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने राम के बारे में लिखा था। त्यागपत्र किसकी उपन्यास है? तो जैनेन्द्र कुमार की जो है त्यागपत्र रचनाकार है। ज्ञान पुरस्कार किसको दिया गया? भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है। ज्ञान पुरस्कार पाने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत जो थे प्रथम साहित्यकार थे। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तो आप बताओगे तुलसीदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस के हंस के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर जो है मानस के हंस के लेखक हैं। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण संघ जो है मजदूरी और प्रेम के लेखक हैं। कलम के सिपाही कौन है? तो अब कलम के सिपाही क्या है? एक प्रकार का जीवनी है। क्वेश्चन है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये क्या होना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं इसके लेखक। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो बताओ बंग महिला। हिंदी की पहली लेखक का नाम क्या है? तो बताओगे बंग महिला। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? तो बताओ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माना जाता है। फणीश्वर रात रेणु किसके लेखक थे? तो बताओ मैला आंचल। ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैला आंचल के लेखक कौन थे? बताओ फणीश्वर रात। गोदान के कौन है? तो बताओ प्रेमचंद। गबन गोदान इन सबके लेखक कौन है? आप बताओगे प्रेमचंद है। कस्तूरी मंडल बसे आत्मकथा किसकी है? मैत्री पुष्पा की है। चरणदास चोर कृति नाट्य कृति किसकी है? तो
हबीब तनवीर की है। एक आ गया है, इसमें कथन बताना है। भूषण बिरुना बिरजई कविता वनिता मित्र के रचयिता कौन, तो बताओ केशवदास हैं। ज्ञान मार्गी शाखे के कवियों को किस नाम से जाना जाता था, तो बताओगे संत कवि माना जाता था। इन मुसलमान हरिजनन के कोटिक हिंदुन वारिये, ये की बात किसने कहा था, तो भारतेंदु जी ने कहा था। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि हैं, तो चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के जो है दरबारी कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसीलिए उनको जायसी कहा जाता है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि जो अपनी एकमात्र कृति हिंदी साहित्य में अमर हो गई, तो बिहारी जी रीतकाल के थे। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो काव्य का प्रेत और केशवदास आप याद कर, कठिन का से कठिन और का से केशवदास आप याद कर सकते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण जो है महावीर प्रकाश द्विवेदी के नाम पे हुआ है, ना कि हजारी। देखिए महा मतलब महान व्यक्ति के नाम से, जो हजार क्या औकात है, महान व्यक्ति आप याद कीजिए। द्विवेदी युग का नाम महावीर। हिंदी प्रतीक के यशस्वी संपादक का नाम क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट जो है यशस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे, तो शांति प्रिय द्विवेदी जो है इसके नहीं रहे, और सभी लोग हैं सरस्वती पत्रिका। चलते हैं। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या था, तो लाहना सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है, तो आप बताओ सिंदूर की होली जो है प्रसाद सिंह का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है, तो बताओ गद्य काल को से जाना, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या था, तो बताओगे अज्ञेय थे। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो आप बताओ बिहारी लाल वर्मा थे। कौन, बिहारी लाल वर्मा। जायसी की धारा के कवि, तो जायरिस जी जो प्रेमा ख्यानक काव्य धारा के कवि थे। कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है, तो जय पराजय नहीं है, और सब किसकी है, कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमासर, ये सब प्रेमचंद की, गोदान का बने सब प्रेमचंद की रचना है। कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है, कितने कमलेश्वर, कितने का पाकिस्तान मतलब के लेखक कौन, कमलेश्वर। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, मैथिल कोकिल जो है विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। प्रकृति के सुकुमार किसे कहा था, सुमित्रानंदन पंत को जो है प्रकृति के सुकुमार के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय आत्मकथा किसने लिखा, तो माखन लाल चतुर्वेदी ने लिखा था। कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तो प्रेमचंद को जो है कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है, बताओगे प्रेमचंद को। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है, बताओ सूरदास जो है बाल श्रेष्ठ। निम्नलिखित में से दी गई रचना कार के सही विकल्प को चयन कीजिए, तो इसका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के रामधारी सिंह दिनकर। तो प्यारे साथियों, आज हम सब ने 150 क्वेश्चन लगभग बहुत कम समय में पूरा किया। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। जय हिंद, जय भारत।